नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। दिल्ली में आज सायरन्स जो हैं उनकी आवाजें सुनाई दी और साथ ही साथ ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी फॉलो किया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज 2 अप्रैल है और 8 बजे पूरे दिल्ली के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सायरन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बजाया गया और इनफैक्ट एक सिविल मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की गई, जहां पर डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस की तरफ से ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, इंपॉर्टेंट नोटिस 1 अप्रैल यानी कि बीते कल सामने आया। इसमें लिखा गया था कि सिविल मॉक ड्रिल जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर आयोजित होगी। लेकिन अब सवाल ये है, बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि दिल्ली में या फिर किसी भी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जब भी मॉक ड्रिल होती है तो उसके आगे पीछे या फिर कुछ एक दिनों के अंदर कोई बड़ी इमरजेंसी क्रिएट होती है। माफ कीजिएगा, मई महीने की बात करें, अगर हम 2025 की बात करेंगे तो जब मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाती तब वॉर सिचुएशन भारत में देखने को मिल रही थी। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थी जहां पर कि ये मॉक ड्रिल्स आयोजित की गई थी और मॉक ड्रिल्स के ठीक बाद ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। लेकिन आज फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू स्कूल्स, फ्रॉम ताज होटल टू द नॉर्मल होम स्टेज, हर एक जगह पर सिविल मॉक ड्रिल की गई और सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट जो है उसका प्रोटोकॉल भी पूरे दिल्ली के अंदर फॉलो किया गया। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंट्स को जो है वो पहले से ही एडवाइस किया गया था कि वो काम रहें, कूल रहें और जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो उन लोगों ने सही ढंग से फॉलो की और डूज एंड डोंट्स इस मॉक ड्रिल के वो भी पब्लिक डोमेन में पहले से ही लाए गए थे। तो एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, दिल्ली के अंदर, माफ कीजिएगा, दिल्ली के अंदर। और कोई भी डिजास्टर से या फिर वॉर लाइक सिचुएशन से डील करने के लिए ये इम्पोर्टेंट जो मॉक ड्रिल है वो दिल्ली में हुई। और इससे पहले मई 7 को दिल्ली में मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन इसके लिए ऐलान जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी हुआ था। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये तमाम वो स्टेट्स थी जहां पर कहा गया था कि मॉक ड्रिल होगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 6 और 7 के इंटरमिटेंट नाइट को देखने को मिला, जिसके चलते कि ये जो मॉक ड्रिल है वो कैंसिल हो गई थी 2025 में, लेकिन आज दिल्ली में आयोजित की गई। और शॉपिंग मॉल से लेकर हॉस्पिटल्स तक और हॉस्पिटल से लेकर तमाम स्कूल्स तक और सारे जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स थे वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से मॉक ड्रिल की गई, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन किया जाए अगर इन केस कोई वॉर लाइक सिचुएशन इन फ्यूचर उत्पन्न होगी। अभी आज सच कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये एक स्टेटमेंट इशू की गई थी डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस की तरफ से। और लोगों ने जो है इन तमाम डूज एंड डोंट्स या फिर जो भी एडवाइजरीज, गाइडेंसेस जो थे उनको सही ढंग से फॉलो किया। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वीआईपी एरिया जहां पर कि फॉरेनर्स भी मौजूद थे, वीवीआईपीज भी थे, यानी कि ताज होटल, वहां पर भी इसी तरीके का जो मॉक ड्रिल है वहां पर हुआ। सीपी यानी कि कनॉट प्लेस में और जितने भी एरियाज हैं वहां पर इस तरीके से। और ये ड्रिल्स जो है वो इसलिए आयोजित की जा रही हैं ताकि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए और लोकल सिस्टम को जो है इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो स्विफ्टली दे पाए। और कोई भी अगर इन केस कोई भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी उत्पन्न होती है तो उस दौरान लोग जो हैं वो पहले से ही तैयार हों कि अगर इन केस सायरन बजता है, अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी खड़ी होती है तो उस समय लोगों को कैसे डील करना है। इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। और ये ऑपरेशन शील्ड नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ऑपरेशन शील्ड जो है इस तरीके से डिजाइन हुई ताकि वो हॉस्टाइल सिचुएशन से डील करे, एयर रेड, सायरन्स को लोग समझ पाए, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स क्या कुछ है वो लोग भी समझ पाए और जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस एक्शंस हैं उनको भी लोग समझ पाए। और सिविल अथॉरिटीज, इमरजेंसी सर्विसेज, लोकल पॉपुलेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिले, इसके चलते यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट मॉक ड्रिल है वो आयोजित की गई। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इस तरीके से ये आयोजित की गई कि अभी तो सिर्फ दिल्ली में आयोजित हुई है, लेकिन अभी इन केस जम्मू कश्मीर में या फिर बाकी जगहों पर भी होंगी तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन कल इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिक डोमेन में लाया गया, इसमें कहा गया कि दिल्ली में 2 अप्रैल यानी कि आज 8 बजे
मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, सायरन सुनाई दिए जाएंगे और दिल्ली में सायरन सुनाई भी दिए गए और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी जो है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब सवाल, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि सवाल ये उठता है कि क्या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जो है उत्पन्न होने वाली है, क्या ये कोई साइन है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह है, हमेशा से कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर इन केस पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्ट ऑफ वॉर किया जाएगा, कोई भी अटैक, कोई भी उनकी तरफ से अगर पिन पॉइंट किया गया, पोक किया गया, तो ये बड़ा खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के रूप में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगी एट द एंड कि आप लोग जो हैं वो पैनिक ना हो, क्योंकि अभी सिर्फ मॉक ड्रिल्स आयोजित की जा रही हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई है। अगर कहीं और पर इस तरीके की कोई भी मॉक ड्रिल होगी, वो भी आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इन मॉक ड्रिल्स को लेकर या फिर जो भी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको देंगे। नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, विद इन द कंट्री, विद इन द वर्ल्ड क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है वो आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मी शिफन शर्मा इज साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।